उड़न से अब तक की पॉजिटिव लोगों की खबर है। 47 नए मामले सामने आए, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उसी के साथ में 35 डिस्चार्ज हुए। टोटल संख्या कोरोना पॉजिटिव की 599 है। कल दोपहर में उड़न नगर परिषद के कमिश्नर और कर्मचारियों ने कुछ दुकानों को जुर्माना दिया, जैसे कि कपड़ों की दुकान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी की दुकान, चप्पलों की दुकान। ऐसे दुकानों को दंड देके, जुर्माना देके उसे सील किया गया। नई मुंबई के नेरुल अस्पताल में 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण लगाने का सेंटर खोला गया। दूसरी अहम खबर यह है कि करजत कल देर शाम 4 बजे के लगभग 4 बजे के दौरान करजत में एनडी स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि 75% जो सेट बना था वो पूरा जल के खाक हो गया। और आज हम बात करेंगे इस कोरोना से हकीकत की कि ये कोरोना सच में वायरस है या किसी चीज को छुपाने के लिए कोरोना का नाम दिया गया है। गए साल से कोरोना का संक्रमित पूरे हिंदुस्तान में देखने मिला है। उससे जो भी मौत हुई है उसे कोरोना का नाम दिया गया है, ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। WHO ने इसके ऊपर अपनी भूमिका साफ कर दी थी कि कोरोना को रोकने के लिए लोगों में डिस्टेंस का पालन, मास्क लगाना, सैनिटाइजर वगैरह वगैरह के आदेश दिए गए थे। लेकिन हमारी एक सोच और उसकी कुछ डॉक्यूमेंट की कॉपी हमारे पास आई है, क्योंकि 2020 में वो कोरोना था जिस पे चाइना को थोपा गया। चाइना के एक वायरस की वजह से पूरे विश्व में कोरोना फैल गया। हर वो कंट्री कोरोना से जूझ रही थी, हर वो कंट्री के लोगों की मौत हो। फिर से एक साल बाद 2021 में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही कोरोना का कहर इतना जोर से क्यों, और गए साल के मुकाबले में इस साल डबल क्यों? तो थोड़ी सी हमारी छानबीन करने के बाद में एक डॉक्यूमेंट, एक चीज हमारे हाथ में लगी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों को नई एक चीज भी मिल सकती है, लेकिन उसका खामियाजा ये कोरोना में जान देके भरना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं आज 5G की। इस 5G को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लेडीज ने पिटिशन डाल के PL फाइल करके उस पर स्टे ला के रखा हुआ है। जितने भी टेलीकॉम कंपनी थी ये सिर्फ और सिर्फ 5G के पीछे लगी थी, लेकिन इससे सबसे पहला नाम आता है हवाई का, और जिसने हवाई ने 5G को हिंदुस्तान में लॉन्च करने का निर्णय कर लिया था। इसी के साथ में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन यानी कंपनी भी इसमें साथ में लगी हुई। 5G के लॉन्च होते ही और काफ़ी सारी मौतों का, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा लोगों को, लेकिन इस 5G की वजह से लोगों को फायदे भी बहुत से मिलेंगे। पूरी हकीकत इस 5G के पीछे छुपी हुई है। देश के प्रधानमंत्री को भी 5G की हकीकत मालूम हो चुकी है, स्टेट मिनिस्टरों को इसकी हकीकत मालूम हो चुकी है, हर वो राज्य के लोग, कर्मचारी लोगों को 5G की हकीकत मालूम हो चुकी। इसीलिए तो WHO हिंदुस्तान में होने वाले कोरोना से लोगों की मौत के बारे में चुपचाप बैठा हुआ है, चुपकी सांधे बैठा हुआ है। हर वो मीडिया चैनल जिससे पता है कि 5G की वजह से ये मौत हो रही है, वो खामोशी से बैठा हुआ है, क्योंकि हर कंपनियों से, मीडिया चैनल्स को मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग हर चीज मिल रही है। उस पिटिशन के अंदर, उस महिला की पिटिशन के अंदर एक वर्ड और लगाया गया है कि 125 करोड़ जो जनता है, उस जनता में को कम करने की कुछ पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने एक नियुक्त पैमाने पर रखी हुई है। क्या आपने देखा है, कोरोना से जिसकी भी मौत हुई है वो ना ही कोई सेलिब्रिटी है, ना ही कोई उद्योगपति है, ना ही कोई क्रिकेटर। कोरोना की मौत होने वाले लोगों में सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लोग हैं। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं 5G पे आके रुका हुआ है, और सिर्फ ये 5G से ही शुरू हुआ है और 5G पे आके खत्म होगा। हिंदुस्तान की जनता ने अब तक के ये सवाल निशान बना के रखा है कि गए साल के मुकाबले WHO हर पल, हर दिन कोरोना के संक्रमित को लेते हुए अपनी एक गाइडलाइन जारी कर रहा था। लेकिन इस बार कहा गया वो WHO कि उसने कोरोना की गाइडलाइन क्यों नहीं हिंदुस्तान के PM को, हिंदुस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट को दी। आज हर वो राज्य को सील किया जा रहा है, कड़क लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पे ये केस ज्यादा हो रहे। ये पूरी सिर्फ और सिर्फ ये पूरी हकीकत 5G से शुरू होती है और कोरोना पे आके खत्म होती है।
क्योंकि 5G के रेडिएशन की वजह से जिसके बॉडी में WBC का कम होना यानी कि ऑक्सीजन का लेवल कम कर, ये पूरी हकीकत जो आज हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये हकीकत 5G से रिलेटेड है। और 5G की वजह से आज हिंदुस्तान के हर जिले में, हर तालुके में, हर स्टेट में कोरोना का सामना लोगों को करना। हम आज बात ये नहीं करेंगे कि ऑक्सीजन सऊदी से आया था और रिलायंस के मालिकों ने उसके ऊपर स्टिकर लगाया। हम बात ये नहीं करेंगे कि ऑक्सीजन कुवैत ने दिया था, US ने दिया था, जर्मनी ने दिया था, रशिया ने दिया था। हम सिर्फ आज बात करेंगे कि क्यों हिंदुस्तान की जनता से 5G की हकीकत को छुपाया जा रहा है, क्यों ये 5G से इतने सारे लोगों को मरने दिया जा रहा है, क्यों उनकी सुविधा कर नहीं पा रहे। हिंदुस्तान के अंदर 3,500 करोड़ की मूर्ति बन सकती है, लेकिन 125 करोड़ जनता के लिए कुछ अच्छे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस की, ऐसी कई सारे चीजों की फैसिलिटी करना इस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। हम इसी गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, बल्कि वो गवर्नमेंट जिन्होंने अपने अपने वक्त में हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ डुबाने का ही, दबाने का ही, मारने का ही काम किया है। और वो हर न्यूज़ चैनल जो हिंदुस्तान की जनता के ऊपर ही न्यूज़ बनाता है, अपनी TRP को आगे बढ़ाता है और पैसे बनाने का काम करता है और इन हकीकत को छुपा के रखा है। हम आगे भी बात करेंगे, हम आपको हर वो देश की हालत के बारे में बात करेंगे जो हो रहा है और होने वाला है, 5G से जो नुकसान हो रहा है और होगा। ये थी आगाज न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट।